नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आंदोलन की जो सिर्फ एक धार्मिक मांग नहीं बल्कि पहचान, सम्मान और न्याय की लड़ाई है। ये है बोध गया मुक्ति आंदोलन। बिहार के बोध गया में जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आज उनके अनुयायी सड़कों पर उतरे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पवित्र धरती को गैर बौद्ध नियंत्रण से मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुआ अब तक? सरकार चुप क्यों है? क्या बौद्धों को उनका हक मिलेगा? और ये लड़ाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर में गूंज रही है। तो चलिए इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी समझते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बता दें, बोध गया मुक्ति आंदोलन की शुरुआत कोई नई नहीं है। ये मांग तो 19वीं शताब्दी से चली आ रही है, जब श्रीलंका के महान भिक्षु अनागरिक धम्मपाल ने इस पवित्र स्थल को बौद्धों को सौंपने की लड़ाई शुरू की थी। लेकिन आज जो आंदोलन हम देख रहे हैं वो 12 फरवरी 2025 से शुरू हुआ। बिहार के बोध गया में सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और अनुयायी सड़कों पर उतरे। उनकी मांग साफ थी, महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए और 1949 का बोध गया टेम्पल एक्ट यानी BTMC एक्ट रद्द किया जाए। इस आंदोलन के पहले दिन से ही भिक्षु महाबोधि मंदिर के पास आमरण अनशन पर बैठ गए। दिन रात धूप छांव, भूख प्यास को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी मांग पर अड़े रहे। 15 दिनों तक ये शांतिपूर्ण अनशन चला, लेकिन 27 फरवरी को रात को एक बड़ा ट्विस्ट आया। बिहार पुलिस ने आधी रात को भिक्षुओं को जबरन उठा लिया, उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। इस कार्रवाई से बौद्ध समुदाय में गुस्सा भड़क गया। लोग इसे अत्याचार और अन्याय बता रहे हैं। लेकिन क्या ये आंदोलन यही थम गया? बिल्कुल नहीं। भिक्षुओं ने हार नहीं मानी। पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन का केंद्र बदल गया। अब ये महाबोधि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक खुले मैदान में चल रहा है। 19वें दिन तक भिक्षु और उनके समर्थक कड़कड़ाती धूप में भी अनशन पर डटे रहे। हजारों लोग देश भर से वहां पहुंचे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा से लेकर विदेशों तक से समर्थन मिला। सोशल मीडिया पर महाबोधि मुक्ति आंदोलन हैशटैग रिपील BT एक्ट 1949 और हैशटैग ब्राह्मणों महाबोधि छोड़ो जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। मार्च में ये आंदोलन और तेज हुआ। 6 अप्रैल को नागपुर में एक विशाल जनसभा की घोषणा हुई, जहां बौद्ध समुदाय ने BTMC के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलने का ऐलान किया। आंदोलन के नेता विलास खरात ने कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। नागपुर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ब्राह्मणवाद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मनुवाद पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोध गया सुन ले ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी सुन ले ऐसा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये आंदोलन 50 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। ये लड़ाई सिर्फ बिहार या भारत की नहीं है। बोध गया बौद्धों की आध्यात्मिक राजधानी है और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। श्रीलंका, जहां से अनागरिक धम्मपाल ने ये मुहिम शुरू की थी, वहां बौद्ध संगठनों ने बोध गया के समर्थन में प्रदर्शन किए। थाईलैंड में भिक्षुओं ने मंदिरों के बाहर धरना दिया। जापान में बौद्ध समुदाय ने सड़कों पर मार्च निकाला और भारतीय दूतावास को ज्ञापन सौंपा। मंगोलिया, अमेरिका और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी इस आंदोलन के समर्थन में आवाजें उठी। भारत में 500 से ज्यादा बौद्ध संगठनों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से लेकर अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ तक सभी इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को और IHRC जैसे संगठनों से हस्तक्षेप की मांग की गई है। ये दिखाता है कि बोध गया का मुद्दा सिर्फ एक महाविहार का नहीं बल्कि वैश्विक बौद्ध पहचान का है। अब सवाल है कि क्या सरकार ने बौद्धों की मांग पर ध्यान दिया? जवाब है नहीं। 50 दिनों से ज्यादा हो गए, लेकिन ना बिहार सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया। भिक्षुओं के साथ बातचीत हुई, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता थी। कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस ने भिक्षुओं को जबरन हटाने की कोशिश की, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठे। आंदोलनकारी कहते हैं कि सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। बिहार पुलिस की कार्रवाई को बौद्ध समुदाय ने धम्म के साथ विश्वासघात बताया। कुछ नेताओं ने इसे समर्थन दिया, जैसे RJD के सतीश दास ने आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन सत्ताधारी दलों की चुप्पी बरकरार है। तो सरकार BTMC एक्ट को क्यों नहीं रद्द कर रही? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह है राजनीति।
बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत बनी प्रबंधन समिति में 9 सदस्य होते हैं। इनमें 4 बौद्ध हैं लेकिन 5 हिंदू हैं, जिनमें अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल है। ये व्यवस्था हिंदू बौद्ध संयुक्त नियंत्रण की बात करती है। सरकार शायद इस संतुलन को तोड़ना नहीं चाहती क्योंकि इससे धार्मिक विवाद बढ़ने का डर है। दूसरी वजह है ब्राह्मणवादी प्रभाव। आंदोलनकारी कहते हैं कि बीटीएमसी में ब्राह्मणों का दबदबा है। महंत त्रिवेणी गिरी जैसे लोग दावा करते हैं कि वो 500 साल से मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन बौद्धों का कहना है कि ये ऐतिहासिक रूप से गलत है। तीसरी वजह है आर्थिक हित। मंदिर में दान से करोड़ों रुपए आते हैं। क्या ये पैसा गैर बौद्ध हाथों में रहने की वजह से सरकार चुप है? ये सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीटीएमसी एक्ट संविधान लागू होने से पहले बना था, तो इसे रद्द करना कानूनी रूप से आसान होना चाहिए। फिर भी सरकार टाल मटोल कर रही है। शायद वो बौद्धों की एकता से डरती है या फिर वोट बैंक की राजनीति इसमें आड़े आ रही है। अब सवाल ये है कि बौद्धों को आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन हार मानना भी बौद्धों के स्वभाव में नहीं है। पहला कदम आंदोलन को और व्यापक करना। नागपुर की जनसभा एक शुरुआत है। देश के हर कोने में प्रदर्शन, सभाएं और जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। दूसरा, कानूनी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही बीटीएमसी एक्ट को चुनौती दी गई है। अब इस केस को तेज करना होगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। यूनेस्को, IHRC और बौद्ध देशों की सरकारों से समर्थन मांगकर सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। चौथा, सोशल मीडिया। #महाबोधि मुक्ति आंदोलन जैसे अभियान को और तेज करना होगा। सिग्नेचर कैंपेन, रील्स और पोस्ट से दुनिया को जगाना होगा। और सबसे जरूरी, एकता। बौद्ध समुदाय को एकजुट होकर इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाना होगा। जैसे अंबेडकर ने कहा था कि संगठन ही शक्ति है। अब चलिए बोध गया के इतिहास को समझते हैं। बोध गया वो पवित्र जगह है जहां गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब वो वहां बैठकर चिंतन मनन किया करते थे। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पहला महाविहार बनवाया। 5वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में वर्तमान महाविहार का निर्माण हुआ। 13वीं शताब्दी तक ये बौद्धों के हाथ में ही था, लेकिन तुर्क आक्रमणों के बाद ये उजड़ गया। 1590 में एक हिंदू महंत घमंडी गिरी ने महाविहार पर कब्जा कर लिया। फिर 19वीं शताब्दी में अनागरिक धम्मपाल ने इसे बौद्धों को लौटाने की मुहिम शुरू की। 1949 में बीटीएमसी एक्ट बना, लेकिन इसमें बौद्धों को पूरा नियंत्रण नहीं मिला। 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। ये इतिहास बताता है कि बोध गया बौद्धों की विरासत है। अब आइए जानते हैं क्यों सिर्फ बौद्धों का हक होना चाहिए बोध गया पर। जवाब साफ है। महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। ये वो जगह है जहाँ बुद्ध ने निर्वाण पाया। जैसे राम मंदिर हिंदुओं का, मक्का मुस्लिमों का, वेटकंड ईसाइयों का और स्वर्ण मंदिर सिखों का है, वैसे ही बोध गया बौद्धों का है। फिर इसे गैर बौद्धों के हाथ में क्यों रखा जाए? आंदोलनकारी कहते हैं कि जब हिंदू ग्रंथों में बुद्ध की आलोचना हुई है, तो ब्राह्मण आज वहाँ क्या कर रहे हैं? ये बौद्धों की पहचान का सवाल है। दान का पैसा बौद्धों के लिए आता है, लेकिन उसका इस्तेमाल गैर बौद्ध यानी ब्राह्मणवादी प्रथाओं में हो रहा है। ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? सरकार बौद्धों के साथ कई तरह से अन्याय कर रही है। पहला, उनकी मांगों को नजरअंदाज करना। करीब 2 महीने से अनशन चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दूसरा, पुलिस का दमन। भिक्षुओं को जबरन हटाना उनके धार्मिक अधिकारों का हनन है। तीसरा, बीटीएमसी एक्ट को बनाए रखना। ये काला कानून बौद्धों को उनके हक से वंचित कर रहा है। चौथा, भ्रष्टाचार। बीटीएमसी पर घोटाले का आरोप है। दान का पैसा कहाँ जा रहा है? बौद्ध कहते हैं कि उनकी विरासत लूटी जा रही है और सरकार चुप है। ये सब बौद्धों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को बढ़ा रहा है। तो बोध गया मुक्ति आंदोलन सिर्फ एक महाविहार की लड़ाई नहीं है। ये बुद्ध की विरासत, बौद्धों के सम्मान और न्याय की लड़ाई है। सरकार की चुप्पी और पुलिस का दमन इसे और गंभीर बना रहा है, लेकिन बौद्ध समुदाय हार नहीं मानेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बौद्धों को उनका हक मिलना चाहिए? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज़ दूर तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।